राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी की अमेजिंग कास्ट हमारे साथ फिर से है और साथ ही में बहुत ही टैलेंटेड इंसान यानी कि जो कहानी के पीछे लेखक होते हैं अनुराधा तिवारी वो हैं। हमने देखा है कि किस तरह से राय सिंघानी को रिस्पांस मिलता रहा है और जिस तरह का कैरेक्टर जेनिफर आपका भी सामने निकल आया है, इट इज़ वन ऑफ दोज वुमेन कैरेक्टर्स जो अपनी बात रखती है, जो Considering I'm a woman, so you know. No surprise. Next time you're like, I want to be the hero. Like that. And why not? Women should be heroes as well. But We will not let that happen, men. I will fight for you guys. it's reverse equality. सो ये जिस तरह के कैरेक्टर्स हम देखते हैं, जेनिफर यू हैव बीन प्लेइंग दिस सिंस वेरी लॉन्ग, बट देन राइटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसमें। कोई भी कंटेंट ले लीजिए आप किसी भी तरह से, हाउ दिस आई वुड से दिस ये जो हम एक नया सीरीज़ देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आपको लगता है कि कितना डिराइव किया है इस कैरेक्टर ने आपके I लिए? mean, look, for any show and for any project, the writer is definitely पहले उनके दिमाग में कहानी आती है, फिर वो अपना एक वर्ल्ड बनाता है और फिर हम एक्टर्स तो बहुत बाद में आते हैं where we give our input and we execute the characters that they write for us. तो and I think here Anuradha has definitely build a show, created a show that has very interesting characters, not just mine character, even Virat's character. These are characters that वो typical hero heroine नहीं है, they are real characters, they have their own flaws, they have their strengths and weaknesses. तो एक बहुत ही आसान होता है जब एक हीरो हीरोइन और एक विलन होता है तो आपको पता ही अच्छा ये बुरा है, ये whatever है, बट ऐसे कैरेक्टर्स लिखना जहाँ पर जो रियल हो, आई थिंक इट्स ऑल्सो फन राइटिंग दैम एंड इट्स ऑल्सो फन प्लेइंग दैम बिकॉज it's what people can relate to. It's what we can relate to. So I think, yeah, I enjoyed playing Anushka and it's definitely one of my favorite characters. कारण वी कैन सी आपके साथ थोड़ी सी पार्शलिटी हुई है मे बी बिकॉज आपका जिस तरह का कैरेक्टर भी है और अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट भी किया जेनिफर को। मतलब मेरा कैरेक्टर अच्छा बुरा है, ये एक लड़की, एक तो ये लड़कियों का ना all you women you hate men, agree to it. बट देन आई वुड से कि यू इतना अच्छा लड़का है, ठीक है इश्यूज हैं उसके थोड़े यार, किसके नहीं अच्छा ऑनेस्टली लाइक स्टार्टिंग लाइक विद हर आई विल से आई विल जस्ट ऐड ऑन टू व्हाट जेनी सेड कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक द राइटिंग हैज़ टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आप जब तक हमें असला ही नहीं दोगे तो हम उसको मतलब उससे कैसे हम बम बनाएंगे या गोलियां बनाएंगे या व्हाटएवर। सो आई थिंक द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग and I feel when we were venturing out in a space which was never tried before, it's even more difficult because you don't know what will work. She can write whatever she wants to write, but she also has to have that thought ki what will work, what will not work. There might be adjustments, there might be learnings कि अच्छा हमने कुछ कर लिया, नहीं यार ये नहीं वर्क कर रहा है, yeah, for us only it's not working, it's not going in the right direction. Okay, now how can we counter that? So I think all that comes from the writing department only, and people who are actually creatively into it. Yes, then the entire ball comes in our court as actors and what we make out of it. But अगर आप हमें कुछ अच्छा दोगे ही नहीं, करने के लिए ही नहीं दोगे, तो I think it becomes really really difficult for an actor also to जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि to work outside your comfort space. एंड जहाँ तक आपने बोला कि आपके कैरेक्टर के बारे में क्या ही बोलें, तो मैं बताऊँ आपको ऑनेस्टली, इट्स लाइक आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस टू जेनी सो मेनी टाइम, आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम ग्लैड दैट ये एक लिमिटेड सीरीज़ है सो दैट आई कैन फ्लश आउट दिस मैन बिकॉज दिस मैन इज़ वेरी टॉक्सिक ऑल्सो। आई एम सेइंग इन अ वेरी गुड वे, इट्स नॉट लाइक he's not a bad guy, but ऐसे लोग होते हैं। मतलब असल ज़िंदगी में मैं आपको ही बताऊंगा कि आप हर किसी की कहानी में अच्छी नहीं होंगी, कोई तो होगा who will not like you or who will say no, she's arrogant or she doesn't do her job well, and that's what Virat is. It's difficult for a lot of fans at least to digest that, and I'll just say fans because वो ना आपको पूरे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी मैलिस के। उनको होता है कि आप हीरो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ये हीरो नहीं कर सकता।
but in real life everyone is so flawed in their own ways. It's like you're like there are so many flaws in Virat. When I see it on camera na, I go back home and I'm like, shit, I have done this and I thought this was right. So when you see it from a third perspective, आपको कभी कभी लगेगा यार ये हीरो कैसे हो सकता है, बट हीरो भी तो इंसान ही है, मतलब कोई मतलब ऐसा भगवान थोड़ी है कि कुछ भी कर लेगा. like the entire aspect of the show, what I loved about it or playing throughout, even if I was being very I used to get really frazzled sometimes playing him because I couldn't understand him, because I was like, ये एक मोमेंट में प्यार करता है और दूसरे मोमेंट में ये पागल हो जाता है. इज ही अ साइको, इज ही बाइपोलर? बट देन आई रियलाइज दैट मतलब रियल लाइफ में हम सब ने कभी ना कभी तो ये किया होगा. अब वो इमोशनल इश्यूज़ की वजह से है या किसी और इशू की वजह से, आई थिंक, एंड दैट्स व्हाई आई हैव enjoyed playing him, because it's something I don't think so guys get roles like this anymore. At least I have never played something like this. Something, when people say gray, that gray area where you're just touching the line of wrong but you're still right. It's very difficult to make characters like this because people eventually don't like them. So it's also scary. Like, it was very scary for me because I was like, yaar, will people like him? Like, why would they like him? So when I started getting that feedback from women, girls at least, on, I've seen, my ex was like this, my ex-husband was like this, or my current boyfriend also does this. Oh, so this means this. So you realize how real he is, or how real relationships are. Obviously, it is a tight-packed, limited series, so you cannot show everything. There is certain things that, like how we shot the flashbacks. It was so different to what we've, like, I think in the first 12 episodes, I was living my old days with Jennifer. I was like, अरे ये तो सही है, ऐसा लग रहा है 12 साल पहले हम काम कर रहे हैं. So I think it's been a fun journey. I hope it just keeps going on, and whenever it ends, it comes back, so that I think we can just enjoy playing Virat and Anushka. Yes. Pun intended. But then अनुराधा would like to know from you, because आपने इस तरह के कैरेक्टर्स तब लिखने शुरू किए जब उस टॉपिक को छेड़ा भी नहीं जा रहा था. आई मीन फैशन, व्हेन यू जब आपने प्रियंका को लिखा, कंगना को लिखा, उस तरह के कैरेक्टर्स आजू बाजू के जो डायरेक्टर्स थे वो उस तरह की फिल्में भी नहीं बना रहे थे. बट देन यू गिव अ चांस टू दैट, एंड नाउ वी कैन सी कि कितना ज़्यादा इन सारे टॉपिक्स को छेड़ा जा रहा है. इट्स नॉट ओनली टिपिकल सास बहू काइंड ऑफ कॉन्टेंट. व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दैट? I mean, lots. I can go on the whole night talking about it. But हाँ, आपने सही चीज़ बोली कि exactly जो आपने word use किया कि हमारे आसपास के लोग, and I'd love Jennifer and Karan to even add to that. तो in fact अगर आपने fashion से बात शुरू की तो वहाँ पे भी research मेरे आसपास के लोग ही थे. All the society around us, the industry around us. फिर बाद में heroine भी मैंने लिखी तो उसमें भी reflected a lot of that. But to me, see, very important, and that's where everything that they already said counts, is that मेरे लिए ना सबसे important बात है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना और हीलिंग के बारे में बात करना. आई रियली बिलीव कि स्टोरी एक बहुत बड़ा मीडियम है. मास मीडियम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियम ऑन दिस प्लानट टू क्रिएट चेंज. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा धर्म है एक्चुअली, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, टू एम्बेड मैसेजेस इन अ वे कि लोगों तक बात पहुंच जाए, और लेकिन इस तरह से पहुंचे कि वो प्रीची ना हो. Okay, so starting from there, I'll say, so first I'll go to Jennifer's character and then I'll come to my favorite Karan's character and clarify a few things right here on camera. तो just very much in short, so of course जब मैं अनुष्का का character create कर रही थी तो मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान था, because that's a lot of girls like me, my friends, everybody in my life, right? उसमें सिर्फ challenge सबसे बड़ा ये था, अभी जेनी और मैं यही बात कर रहे थे कि जो typically अभी भी इंडियन स्क्रीन्स पे होता है कि जो अंडरडॉग होती है वो थोड़ी बेचारी होती है, और वो देसी लड़की होती है और वो थोड़े नीचे तबके से आती है, उसके ऑलरेडी बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं. और हमारा चैलेंज ये था कि जो अनुष्का कैरेक्टर है वो साउथ बॉम्बे की है, वो ऑलरेडी एक नेपो किड है, वो पैंट सूट्स पहनती है, वो प्रोफेशनल है, वो लॉयर है, और फिर भी मैं उसको अंडरडॉग बनाऊंगी, मैं फिर भी उसके लिए सिंपैथी लाऊंगी. ये मेरी चैलेंज थी. एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि लिसन, ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि मैंने बहुत बार किया है, एंड आई नो दैट विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड रेजोनेट विद दैट.
क्योंकि अंडरडॉग होना जो है वो बेचारगी से नहीं आता है, वो वल्नरेबिलिटी से आता है, एंड दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो जब आप किसी को ह्यूमन बना देते हो और ह्यूमेन बना देते हो, जब समझ में आता है कि चाहे वो साउथ बॉम्बे में हो या हरियाणा में रहे या नॉर्थ ईस्ट में रहे या मेक्सिको में रहे, देर आर सम एक्सपीरियंसेस विच आर वेरी यूनिवर्सल टू women, and so that was where I was coming from, and I know that worked from moment one. So, and of course it is Jennifer's, finesse as well as her excellence and I mean completely her charisma ki having played other roles which were of strong women, she brought that difference to it, and वही जो वो बिल्कुल सही balance की strong भी but vulnerable भी, तो वो उन्होंने already कर दिया, तो मुझे पता था कि ये तो हो जाएगा. अब जो second point आता है जहाँ पे जो contentious बात so called आती है, see, so the point I was making is कि जितने भी, and I'm sure you will agree with me, कि वर्ल्ड वाइड जितने भी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं वो आर एक्सेलेंट एंड दे आर किकिंग एस एट वर्क, बट वो एक जगह जहाँ उनका चिंक आता है और वो होता है रिलेशनशिप, कि वो हर जगह बहुत स्ट्रॉन्ग और वो होती है, लेकिन जहाँ पे उनको वुमन प्ले करना होता है ना, व्हेन द मैन इज ऑपोजिट, दैट्स वेयर देयर सॉफ्टनेस कम्स इन. और कई बार इंक्रीजिंगली हम लोग ने देखा है, वेदर ऑन स्क्रीन और जैसे उन्होंने कहा है कि रियल लाइफ में भी, थैंक यू, कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि दैट्स वेयर योर नॉट ओनली सॉफ्टनेस, आपका एक वीकनेस कई बार आ जाता है, इमोशनल वीकनेस, एंड टू मी दैट वाज द स्टोरी एंड दैट्स व्हाट वाज रियल एंड न्यू इन दिस लव स्टोरी. कि भाई हमने टॉक्सिक भी देखा है, तो just to well maybe not correct but maybe make a change to what toxic was not in a wrong way. See, it's like I think every woman who's seen the show has like whatever messages I've got, I think and I believe that every girl has had a Virat in their life. precisely, yeah. And you today call him toxic only, but at that in that moment when you were with that person, you knew it was toxic, but you still were with the person because there was something that you wanted with him. Yes, but now I will clarify further to say the fact that yes, of course, my start point is that absolutely he is a toxic man, and what's beautiful is that Karan Wahi feels that while playing him. What's interesting is that all the women really like Virat the character, but Karan Wahi hates him while playing him, and that's the beauty. And that to me is the success of a show like this. That आदमी लोग कैसे हाँ कि वो play करते हुए बोल रहे हैं कि नहीं यार ये कितना बुरा आदमी है, and I love that. And there's so many times that honestly ये ना I have disagreed कि नहीं ये कैरेक्टर से नहीं हो सकता, एंड मैं कह रही हूँ कि नहीं सर ये है, ठीक है, एंड वाई. सो द सेकेंड पॉइंट, आई हैव 3 points. सो पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट बिकॉज आई एम अ पार्ट टाइम थेरेपिस्ट इज़ वेल, मैंने साइकोथेरेपी पढ़ी है और मैं लोगों को हील करती हूँ. तो ये जो कहानियाँ और किरदार मैंने लिए हैं ये रियल लाइफ से हैं, और ये फैक्ट एग्जैक्टली लाइक ही सेड कि देयर सो मैनी, मतलब लिटरली मिलियंस ऑफ गर्ल्स, एटलीस्ट हंड्रेड्स अराउंड मी, जिनकी लाइफ में एक विराट आ चुका है. तो मेरे लिए ये कहना था कि पहले आप देखो कि रियल क्या है, कैसा ये रिलेशनशिप कैसे कंडक्ट होता है, एंड देन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अ स्टोरी मस्ट गिव यू होप, अ स्टोरी मस्ट गिव यू हाउ टू गेट आउट ऑफ इट एंड हाउ टू हील. तो इवेंचुअली मेरे लिए विराट का कैरेक्टर बहुत बड़ा सक्सेस और जेंटलमैन है, क्योंकि उसके अंदर का जो जेंटलमैन है उसको बाहर आना है कहानी में लव के थ्रू एंड थ्रू अनुष्का's कैरेक्टर. सो टू मी एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज़ कि उसके अंदर का जो दबा हुआ गुडनेस है ना उसको बाहर आना है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू से दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर बैड बिकॉज दे थिंक दैट गुड इज़ वीक. उनको कहीं पे बचपन से कंडीशनिंग मिली कि यार बैड से ना मेरा चल जाता है, गुड होने से ना मैं दब जाऊंगा या मुझे कोई यूज़ कर लेगा. तो उसको प्रूव करना कि नहीं गुडनेस भी वर्क करती है, दैट इज़ जेनिफर्स कैरेक्टर्स जॉब एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी कि आज की तारीख में भी गुडनेस वर्क करता है. एंड दैट्स रियली व्हाट आई लाइक टेलिंग स्टोरीज अबाउट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक द सक्सेस ऑफ द स्टोरी इज. इट इज़. एक और चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, जो कि पिछले कुछ सालों में ये चीज़ नोटिस भी की गई है कि जो भी हम पर्दे पर देखते हैं वो एक्टर्स के लिए होता है कि किस तरह से एक्टर्स ने अच्छा पोर्ट्रे किया, किस तरह से परफॉर्म किया, म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है, डांस बहुत ही अच्छा किया गया, बट द कर्टसी नेवर गोज़ टू डायरेक्टर्स, राइटर्स, DOPs एंड द प्रोडक्शन टीम. बट पिछले कुछ सालों में ये बदलाव भी देखा गया है. हाउ डू यू सी दिस चेंज एंड डू यू थिंक दिस शुड हैव हैपेंड वेरी बिफोर? I'll just say, जब हम लोग काम करते हैं ना, ये हमारे यहाँ से नहीं आता है कि डायरेक्टर्स और राइटर और म्यूजिक कंपोजर डजंट गेट देयर ड्यू. दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मार्केटिंग, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग. तो विच इज़ नॉट इन एनी वंस हैंड बट द मार्केटिंग पीपल.
And I think, I hope, I don't know if it will come, it will not or not, whatever, but I hope everyone gets their due, because at the end of the day, हम सब, चाहे वो एक्टर हों या स्पॉट दादा हों, वो उनका कुछ तो ड्राइव होगा कि वो काम कर रहे हैं. And I think it's as small as good job. And I think that's all everyone needs. Like as an actor also, na, more than the millions of fans out there. And I'm really indebted to them and I love them. But I think सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि अगर आपने काम किया ना, आपके को एक्टर ने आपको ये भी बोल दिया ना, क्या काम किया यार, क्या शॉट दिया. That's it. That's all you need. So well said. No, I mean that's brilliant. That's a very valid point that Karan said कि आप हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, आप डायरेक्टर का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो इस वक्त, आप डीओपी का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि एक शो जो बनता है वो सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता है. Directors, writers, DOPs, and you know the entire crew. It takes a village to create a show, to create any project. And हम ये नहीं कहते कि हम ही ने सब किया है, but आप लोगों को हमसे ही बातें करनी होती है, तो फिर हम सिर्फ माउथ पीस होते हैं, है ना. हम टीवी पर दिखते हैं, हम फिल्मों पर दिखते हैं, हम इंटरव्यूज़ में दिखते हैं, बट जितनी मेहनत वो हमसे पहले आते हैं सेट पर, हमारे बाद जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा मेहनत तो वो करता है. सो आई थिंक इट्स But I think the world. I think it's a great thing that, you know, if you see Rai Singhani, what I think, and I will not be scared to say this. I think the one thing that I miss in television the most is credits. क्योंकि जब मैं टीवी इंडस्ट्री में आया था ना, तो हम सबके नाम आते थे. एक शो जब शुरू होता था, एक स्टार्टिंग गाना आता था, प्रोड्यूसर से लेके एक्टर तक, डायरेक्टर्स, राइटर्स, CDs, everyone. So when you see Rai Singhani, you will see that, you know, that entire thing has come back. And it is so nice and welcoming, because I think that's all a lot of us need. Like validation at the end of the day. मतलब I think बस यही है, बाकी तो आप बोलो. बोल चुके हैं, और बताइए, what else would you like to know? Like to add anything on this, क्योंकि finally people are recognizing, you know, directors work, be it कोई cinematographer भी है तो उसके काम को appreciate किया जा रहा है, writers are being, you know, given credit for what they are. वर्ल्ड में एक्सपोजर भी वैसा हो गया है ना. आई मीन इवन द नॉर्मल ऑडियंस, दे आर गोइंग बियॉन्ड एक्टर एक्ट्रेस एंड यू नो, दे आर गोइंग कि अच्छा शॉर्ट है, बिकॉज उनको भी वैसा एक्सपोजर मिल रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेमा. दिस उनको भी समझ में आता है, अच्छा ये शॉट अच्छा है, ये शॉट नहीं है. सो आई थिंक इट्स जस्ट एवोल्यूशन. वो धीरे धीरे एज द मोर exposure you get, the more you become aware of things, and the more you learn and the more you notice. So I think it's just you know, it's a part and parcel of life. Yeah, I think exactly like she's saying, basically there's more cinema literacy around, and especially in India, क्योंकि इसके पहले इतना था नहीं. लोगों को बस मतलब जैसे कोई डायलॉग को स्क्रिप्ट बोल देता है, कोई स्क्रिप्ट को स्टोरी, you know, there's a lot of mix up there. तो definitely like she said, and thanks to OTT actually more than anything else, लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है behind the scenes because of reels and things like that. तो एक है, though of course there's a lot of audience, जैसे मुझे बहुत DMs आते हैं कि आप ऐसे लिख दो, you know, आप ऐसे बना लो, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे भी in that sense over smartness है. But other than that, I'll also say कि नहीं, I think apart from the fact that yes of course because of awareness हमें थोड़ी नहीं बहुत सारी recognition तो मिल ही रही है, but also because हमारे unions भी काफ़ी strong हैं. तो अभी क्या होता है कि we can actually go and sue people and all of that. तो credits are a very big deal now, and oh completely, and how, and fought for my rights many times. So वो भी एक reason है, and I think in general people have understood filmmaking, so you know that's how it is. So yes, definitely better times for all of us. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you guys. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी. तो आप जल्दी से जाकर अपने व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कीजिए. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.